सो व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मिनल मनी एक्सप्लेन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के सीज़न 1 के एपिसोड 1। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है, जेजू आइलैंड, जहाँ पे बहुत सारी वॉरशिप होती है। और एक वॉरशिप का पायलट कहता है कि अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, अब जो करेंगे वो हंटर्स ही करेंगे। इसके बाद वो अपनी टोपी उतार के देखने लगता है। तब हमें आइलैंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी भाग रहा होता है और उसके पीछे कुछ मॉन्स्टर टाइप का होता है। तब वो एक हंटर होता है और वो अपने बाकी टीम के पास पहुंचता है। वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी लाल चींटियाँ आती है, जो कि जेजू आइलैंड पे हर जगह थी। और ये लाल लाल चींटियाँ इन पे अटैक कर देती है। ये इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उस लाल चींटियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। ये इन सब पे अटैक कर करके इन सबको मारने लगती है। यहाँ तक कि मैजिशियंस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और इनके आग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद ये सारे हंटर्स मारे जाते हैं और इन्हीं में से बस सिर्फ और सिर्फ एक हंटर बचा होता है जो देख रहा होता है। और तब तक एक लाल चींटी उन पर भी हमला करने आ जाती है। वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन तभी उस हंटर को बचाने के लिए वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम होता है मिन बेओंग ग्यू। वो उसको वहाँ पे मारता है और फिर उसके बाद अपनी बुक खोल के एक हीलिंग का यूज़ करने लगता है, जिससे वो धीरे धीरे हील होने लगता है। और वो सोचते हैं कि क्या है। तभी मिन के पीछे एक बहुत बड़ी लाल चींटी आ जाती है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए कोई और आ जाता है और उसका नाम एओन सियोक होता है। तभी एओन सियोक उन सारी चींटियों को मार देता है और तभी वहाँ पे एक और हंटर आता है जो उन सारे लाल चींटियों की बढ़िया वाली बैंड बजा देता है। उसके बाद वो सारी चींटियों को मार देते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर मिन से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना मिन। और सारे लोग सोचते हैं कि वाह, ये तो एस रैंक हंटर आ गए। तभी उन लोगों की नज़र जाती है कि यहाँ पे एक सफ़ेद रंग की चींटी आ गई है। ये सोचते हैं कि ये शायद इस एंट ग्रुप की लीडर है, इसलिए ये इन पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर ये लाल रंग की चींटी इनके सामने आके खड़ी हो जाती है और फिर एओन सेओक और बाकी सारे एस रैंक हंटर उस पे हमला करने लग जाते हैं सफ़ेद चींटी पे। एओन सेओक अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर बिजली की रफ्तार से उस पर हमला करता है। इतनी तेज़ हमला करता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर उसके बाद वो दूसरा एस रैंक हंटर भी अपनी ताकत से उसके पास जाता है और उसके उन दोनों के दोनों टाँके को तोड़ देता है। और फिर एओन सेओक हवा में उड़ते हुए उसे मार डालता है और फिर उसको जो दूसरा एस रैंक हंटर होता है उसी के टाँके से उसको मार देता है, जिससे वो सफ़ेद रंग की चींटी मर जाती है। उसके बाद वो दूसरा एस रैंक हंटर हंसने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे और भी बहुत सारे सफ़ेद रंग की चींटियाँ आ जाती है। और फिर उसके बाद वो दूसरा एस रैंक हंटर कहता है कि अब आएगा मज़ा। और फिर वो हंसने लगता है और फिर तभी उसके शरीर से एक अजीब सा ऑरा निकलने लगता है और एओन सेओक भी एक अजीब सा ऑरा निकालने लगता है, जिससे उसके आसपास बहुत ही तगड़ी बिजली निकलने लग जाती है। और उसके बाद ये दोनों उस पर बहुत ही तगड़ा अटैक करते हैं, इतनी तेज़ अटैक करते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ये धमाके को देख लेते हैं कमांडर जोई, जो कि इन सब सारे हंटर्स को संभाला होता है। और तभी शहर में भी वो सारी लाल चींटी आ जाती है। इसके बाद कमांडर जोई अपनी असली ताकत दिखाता है और फिर एक आग सा बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है उन चींटियों के ऊपर। लाल चींटियाँ तो सारी मारी जाती है, लेकिन जो वाइट एंड्स होती है, सफ़ेद चींटी, वो सारी बच जाती है। और वो वाइट एंट आगे आती है और उन हंटर्स पे हमला करती है। तो कमांडर जो इस सारे हंटर्स को ऑर्डर देता है कि मार डालो इसे, और फिर सारे हंटर्स इसको मारने के लिए बढ़ते हैं। फिर हमें 10 साल पुरानी बात बताई जाती है, जहाँ एक दूसरे डायमेंशन से इस डायमेंशन में एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से निकलते हैं खतरनाक मॉन्स्टर्स। इन मॉन्स्टर को नॉर्मल हथियारों से नहीं मारा जा सकता था, इनको सिर्फ और सिर्फ कुछ जादुई लोग ही मार सकते थे, जिनको कहते थे हंटर्स। हंटर्स अपनी ताकत के अनुसार उनको बांटा जाता था, जैसे एस रैंक, डी रैंक, सी रैंक, बी रैंक, ए रैंक, और सबसे कम ताकतवर होते थे ई रैंक हंटर, जिनमें ना के बराबर शक्ति होती थी। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का बात बताया जाता है, मतलब जेजू आइलैंड से 3 साल बाद का, जहाँ हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है। इस शहर में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है और यहाँ पे हमें एक पोर्टल टाइप का दिखता है और यहाँ पे कुछ लोग होते हैं। यहाँ पे हमें ये आदमी दिखाया जाता है जो कि कॉफ़ी पी रहा होता है और तभी इससे एक दूसरा आदमी मिलने आ जाता है। जो पहला आदमी इससे कहता है कि अरे वाह, तुम तो वापस आ गए। तो वो कहता है कि मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ, इसलिए मैं वापस आ गया।
मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी कोशिश करके पैसे कमा लिए जाए, क्या मेरे में उतना ही दम है। तभी वहाँ एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है और ये ही होता है सन जिन वू, यानी कि इस सीरीज़ का सबसे मेन कैरेक्टर। तो वो पहला आदमी भी इसको देख के हाई करता है, बाकी लोग भी हाई करने लगते। तो दूसरा आदमी कहते हैं कि यार ये क्या कोई बहुत बड़ी तोप है क्या जो इसको सब इतना हाई भाव दे रहे हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तोप के छुरी भी नहीं है, ये तो बहुत ही कम ताकतवर है, इसे तो सबसे वीकेस्ट हंटर इन दी वर्ल्ड कहा जाता है। तो दूसरा वाला कहता है अच्छा ये बात है। तो वो कहता है अरे थोड़ा धीरे बोलना वरना वो सुन लेगा। लेकिन संजय को ये सारी बातें सुन चुका होता है। वो कहता है हाँ, वैसे जो भी कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं, मैं क्या करूँ। तभी वहाँ एक नई कैरेक्टर एंट्री लेती है जिसका नाम होती है जीना, और वो संजय नूर पे चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम हॉस्पिटलाइज हो गए थे, क्या तुम फिर से हार गए थे। तो कहते हैं हाँ। फिर वो बताता है कि पिछली बार जब वो रेड पे गया था तो उसके साथ कोई भी हीलर नहीं था, इसलिए वो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो टीना उसे कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, अब देखो अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, आखिर मैं एक हीलर ही हूँ। तब उसके बाद ये लोग मिलते हैं इनके नए टीम के लीडर जिनका नाम होता है ग्यू सोंग। तो संजन वो भी इनको हाई करता है और फिर ये सब लोग अंदर जाते हैं। फिर संजन वो सोचने लगता है कि मेरे पास तो कोई हथियार ही नहीं है, मेरे पास तो हथियार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक छुरी है, मैं क्या इस छुरी से क्या लड़ूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। और फिर उसके बाद वो हीरो की तरह अंदर एंट्री मारता है पीटने के लिए। फिर उसके बाद हमें एक अलग सी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं चेयरमैन ग्यू जो कि हंटर्स के बारे में सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम हंटर्स की अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है, हम सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारे गए, उनसे निकाले गए एसेंस स्टोन से ही पैसे कमाते हैं, इन्हीं एसेंस स्टोन से हमारी ज़िंदगी चलती है। फिर हमें संजय नूर का दिखाया जाता है जहाँ वो किसी तरीके से एक एसेंस स्टोन पा लेता है छोटा सा और सोचता है कि आखिरकार मुझे मिल ही गया। लेकिन तभी उस पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिससे वो बचने के लिए अपना छुरी निकालता है, लेकिन उसका जो नाइफ होता है वो जैसे ही उस पर अटैक करता है वो टूट जाता है और वो ये देख के डर जाता है। तभी वो मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता है जिससे उसका बहुत ज़्यादा खून निकलता है और वो ज़मीन पे गिर पड़ता है। उसके बाद जो दूसरा आदमी होता है वो उसे आके बचा लेता है और जीना से कहता है कि जाओ और उसको हील करो, उसके साथ ही रहना। फिर जीना उसके पास आती है और अपनी मैजिकल शक्तियों से उसे हील करने लगती है। फिर जनविन सन जिनवू को थोड़ी चैन की सांस आती है, पर वो जब आगे देखता है तो वो देखता है कि किस तरीके से बाकी जो सारे हंटर्स हैं वो मॉन्स्टर को मार रहे हैं और मैं यहाँ बस सिर्फ और सिर्फ लेटा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं। और संजन वो उदास हो जाता है और तभी वो देखता है कि किस तरीके से हंटर्स आग की शक्ति ये सब यूज़ कर रहे हैं। तब हमें वापस कमांड उन्हीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बताते हैं कि एसेंस स्टोन के साथ माना स्टोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो सरकार माना स्टोन का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए कर रही है क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल की तरह ना ही इन्वायरमेंट को कोई हार्म देते हैं। हमारे साथ माना स्टोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमें उसी डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग उस डंजन के बॉस को मार देते हैं। अगर मैं बता दूँ डंजन क्या होता है, डंजन वही पोर्टल होता है जहाँ पे बॉस रहता है उस डंजन का, तो वो डंजन कहलाता है। फिर उसके बाद हमें संजन वू का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीना उसे हील कर रही होती है और जीना उससे कहती है कि तुम्हें क्या अपनी परवाह नहीं है, अगर ये चोट थोड़ी सी भी ऊपर लग जाती तो तुम्हारी जान चली जाती। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर अगली बार कैसे बचाऊंगी, तुम्हें खुद तो कुछ सीखना चाहिए। फिर उसके बाद बाकी लोग सोचने लगता है कि हमें तो यहाँ से कुछ ज़्यादा एसेंस स्टोन मिले नहीं, ना कि माना स्टोन मिले, तो हम क्या करें। तब एक आदमी बोलता है कि हाँ देखो यहाँ पे एक सुरंग है, सुरंग। तो वो सब वहाँ जाके देखते हैं। वो कहता है अरे बाप रे, ये सुरंग यहाँ पे कैसे आई। तो वो सब सोचने लगते हैं कि यहाँ पे सुरंग कैसी होगी। तो जो इनका टीम का लीडर होता है ग्यूसोंग, वो कहता है कि हमें यहाँ अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद ये सब वोटिंग करने लगते हैं जिसमें वोटिंग में 6 लोग जाने को कहते हैं, 6 लोग मना कर देते हैं और फिर उसके बाद सिर्फ संजन वो अकेला रह जाता है। और संजन वो पे सारी की सारी प्रेशर डालने लगता है कि अब वो उसी के ऊपर है कि जाना है नहीं जाना है। और यार संजन वो सोचता है कि मुझे तो जाना ही चाहिए भाई, पापा का कुछ पता नहीं चल रहा, मम्मी हॉस्पिटल में बीमार पड़ी है और मेरी बहन को भी पढ़ाई लिखाई करना है, मुझे इन सब के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो इसके लिए वो जाने के लिए हाँ कर देता है, जो कि उसका सबसे बड़ा डिसीजन होता है। इसके बाद हमें इस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग लाइन में बैठे होते हैं और फिर एक यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि इनसे कहती है कि ये पत्थर पे अपना हाथ रखो। फिर उसके बाद कुछ मीटर में नंबर दिखाए जाने लगते हैं और इसी नंबर से पता चलता है कि वो कौन से रैंक का हंटर है। और यहाँ में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि आगे बहुत यूज़फुल है, मतलब आगे भी इसका बहुत अच्छा रोल है।
फिर उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी बताता है, एक फ़ोन करके सबको एक अपने बॉस को बता रहा होता है कि हाँ हमें कुछ हंटर्स मिले हैं, वो हमारी ऑफ़र क्या मानने के लिए सही है। और यहाँ हमें अजीब सा एक लोगो दिखाया जाता है जैसे किसी कंपनी का। और यहाँ हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया था। वो कहता है कि हम अपने ऑफ़र के लिए, अगर वो हमारे लिए काम लायक है तो उसे बुला लो। फिर हमें यहाँ पे दूसरा सीन आता है जहाँ पे एक आदमी एक औरत का पर्स लेके भाग रहा होता है बहुत ही तेज़ स्पीड से, लेकिन तभी इसके सामने एक औरत आ जाती है। वो उस औरत से कहता है कि हट जाओ, मरना चाहती हो क्या? तो वो जो लड़की होती है वो एक मंकी की तरह बड़ा ही स्टाइल में छलांग मारते हुए वो पर्स ले लेती है और स्कूटी वाले को गिरा देती है। लेकिन इसी में उसकी टोपी नीचे गिर जाती है और उसकी शक्ल दिखती है। और ये शक्ल असल में कोई और नहीं, ये एक एस रैंक हंटर चाहे इन होती है, जिसको देख के सभी लोग इसके पास आ जाते हैं। और वो औरत भी अपना पर्स लेके उससे थैंक यू बोलती है, तो देख के चाहे इन डर जाती है इतने सारे लोग को देख के। तो चाहे इन अपना मुंह छुपाने लग जाती है और फिर उसके बाद ये फिर वहीं से भाग जाती है अपने उसी स्टाइल में, अंदाज में। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसी डंजन का जहाँ पे जा रहा होता है संजन वो और जिनहू और उसके सारे टीममेट्स। वो सब अंदर जा रहे होते हैं और आखिर में संजन वो और जिनहू बातें कर रहे होते हैं। तो जिनहू कहती है कि क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? तो संजन वो कहता है ऐसा नहीं है। जिनहू कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम जानते हो तुम कैसे बची हो? मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग पे भी कुछ चोट लग गई है। तो जिनहू कहता है अरे यार मैं क्या कहूँ। फिर उसके बाद यार जिनहू कहती है कि जिनको कहता है कि लगता है कि तुम्हें भी थोड़ा अंदाज नहीं है, लेकिन मुझे भी तुम्हारी थोड़ी बहुत परवाह है। तो ये सुन के जो जिन्हों होती है वो थोड़ी सी शर्माने लग जाती है हल्का फुल्का। और जो जिनको होता है वो भी थोड़ा थोड़ा बस शर्माने लगता है, लेकिन वो थोड़ा अचंभे के साथ भी देखने लगता है। फिर जिन्हों कहती है कि तुम मुझे खाने लंच के लिए नहीं लेके गए। तो जिन्हों कहता है कि अरे यार ये सब बातें बाद में करते हैं। लेकिन तभी एक आदमी कहता है चिल्ला के कि ये देखो यहाँ पे बड़ा सा गेट है, और वो उस गेट को खोलने लगता है। जे बाकी सारे टीममेट्स रेडी हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है यहाँ अंदर बहुत ही तगड़ा मॉन्स्टर होगा। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है, यहाँ दिखाया जाता है उसी उसी आदमी को। और वो इन सबको भाषण दे रहा होता है, चेयरमैन भाषण दे रहा होता है कि अगर तुम्हें हंटर बनना है तो बन जाओ, अगर तुम्हें नहीं बनना है तो निकल जाओ, क्योंकि इसमें जान का बहुत खतरा होता है। हम लोगों के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हमें लोगों के लिए ही करना होगा। फिर हमें उसी डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्हों होता है। दरवाज़ा खुलता है, बड़े स्टाइल में सारे सारे लैंप्स में आग जल जाती है, ब्लू कलर की आग जलने लग जाती है। और ये बहुत ही बड़ा डंजन होता है, बहुत ही बड़ा, हद से भी बड़ा, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी होती है। ये सब अंदर जा रहे होते हैं और अंदर इनको कुछ नहीं मिलता, बस यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है और कोई नहीं, पूरी जगह खाली होती है। तो देख के सब सोचते हैं कि हम तो यहाँ फालतू का ही आ गए। फिर इसके बाद जिनको देखता है कि यहाँ इनमें से सबसे बड़ी जो मूर्ति है ये वाली है, ये बड़ी अजीब लग रही है, सबसे बड़ी है इन सब में। क्या ये यहाँ की किंग है क्या? ये सोच ही रहा होता। तब तक एक दूसरा जिनको और भी चीज़ें देख रहा होता, तभी एक दूसरा आदमी कहता है कि ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं। तो जिनको उसे पढ़ता है कहता है पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, और हमें तो कुछ पता ही चलता नहीं। पर ये सब लोग पढ़ रहे होते हैं, ये हमें सेकंड एपिसोड में बताया जाएगा रूल्स क्या है। तब जिनू कहती है कि जिन्हू से कि ये देखो ऐसा लग रहा है कि ये जो मूर्ति है ये हमें ही देखे जा रही है, बहुत देर से हमें ही देखे जा रही है। बड़े ही अजीब रिएक्शन है इसके, इसकी आँख को ध्यान से देखो, ये ऐसा लग रहा है हमें ही देख रही है। और तभी गेट बंद हो जाता है। ये देख के सब के सब डर जाते हैं, सब के सब, और सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। उन्हीं में से एक आदमी कहता है कि मैंने कहा था ना यहाँ मत आओ। वो गेट को खोलने के लिए जाता है, और वो जैसे ही गेट को खोलने के लिए जाता है और गेट को टच करता है, वो जो उसके बगल में मूर्ति होती है वो हिलने लग जाती है। और जैसे ही वो गेट खोलने की कोशिश करता है वो मूर्ति उसका सर धड़ से अलग कर देती है, जो देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जिन्हों तो सबसे ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो मूर्ति उसको काटने के बाद वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है, और जिन्हों सोचने लगता है कि लगता है आज तो हम मरने वाले हैं। उसके बाद वो सारी मूर्तियों की तरफ देखने लगता है, वो सोचने लगता है कि क्या ये सब मूर्ति भी जिंदा है। और तभी जिन्हों को ख्याल आता है अपने पीछे वाली मूर्ति, और वो देखता है और उसकी फट जाती है, वही के वही उसकी आँख फट जाती है, उसकी सब कुछ फट जाती है। उसके बाद जिनको को अपना एक पास्ट याद आता है जहाँ वो एक ई रैंक के डंजन में गया था, जहाँ उसे कितने, जब वो पहली बार रेड में गया था, जहाँ उसे कितने मॉन्स्टर से मारा था, वो कितना घायल हो गया था। तब सारे हंटर्स को कितना पैसा मिला था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। सारे हंटर्स ने मोटा मोटा माल कमाया, लेकिन कुछ नहीं कमाया। उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास एक पैसा भी नहीं था, लेकिन उसने तब भी सर्वाइव किया, और वो आज तक सर्वाइव करके आ रहा है। वो कभी भी डिप्रेस नहीं हुआ।
हमेशा उनसे लड़ते रहा, हमेशा, कभी भी उनसे डिप्रेस नहीं हुआ। छुपने की ज़रूर कोशिश की लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। और फिर वो यही सब सोच रहा था, तभी वो वापस प्रेजेंट में आता है और वो जीनू से कहता है कि हट जाओ, और फिर वो उसे पकड़ के साइड में गिर जाता है। और फिर तभी वहाँ पे बहुत बड़ी लेज़र बीम गिरती है जिसमें एक आदमी तो उसी लेज़र बीम में जल जाता है, जहाँ ऐसा कुछ नज़ारा हो जाता है। और ये लेज़र बीम असल उसी मूर्ति ने निकाली थी अपनी आँख से, जैसे सुपरमैन निकालता है। और फिर सब लोग देखते कि यह क्या हुआ, वो देखते कितनी तगड़ी यार लेज़र बीम की थी। फिर जिन वो उठता है और जीनू से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वो देखता है कि बाकी सब टीममेट्स भी ठीक ही है। और फिर वो सोचते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, और फिर वो ऊपर देखता है।